कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अखिलरसामृतमूर्तिः प्रश्रिमररुचिरुद्धतारकापाली कलितश्यामललितो राधाप्रियान् विदुर्जयति। अथो व्यभिचारिणः स्थायीभावपोषका भावाः कदाचित् कहा। अब जो है व्यभिचारी भाव, क्योंकि मैंने बताया 4 प्रकार की सामग्री है। जो 4 प्रकार सामग्री भाव के साथ मिलने से या रति के साथ मिलने से और रस बनता है। तो 4 प्रकार सामग्री में हम चर्चा किए विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव। अब व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी मतलब ये जो ऐसे हिंदी में बांग्ला में व्यभिचारी साधारण प्रयोग होता है वो अर्थ नहीं है, तो खराब अर्थ में प्रयोग होता है। व्यभिचारी मतलब आने जाने वाले, कदाचित कहा। व्यभिचार होता है साधारण नियम का व्यतिक्रम, सीधा अर्थ से समझो, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा कठिन हो जाएगा। एक नियम पे चल रहा तो उससे कुछ अलग हो गया थोड़ा समय के लिए, फिर आ गया नियम पे। इसे संचारी भी कहा जाता है, दोनों ही शब्द हैं। कहीं कहीं व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, इन्हें संचारी भाव भी कहा जाता है। ये 33 है, कुल 33 संचारी भाव है। वो कभी आएगा कभी जाएगा, इसी प्रकार से। इसलिए कहते हैं स्थायी भाव पोषक, परंतु ये जो संचारी भाव है ये स्थायी भाव का पोषण करेगा। जैसे जिनका जो स्थायी भाव है, किसी का सख्य भाव स्थायी भाव है, किसी का दास्य भाव स्थायी भाव है, जिनका जो स्थायी भाव है उसी स्थायी भाव को पोषण करने वाले ये 33 व्यभिचारी भाव एक एक करके सुनो। कदाचित कहा, कदाचित कहा, कभी जब आता है कदाचित का। निर्वेदोथो विषाद दैन्यं ग्लानि श्रमौ च मदगर्भौ शङ्का त्रासवेगा उन्मादोपस्मृतिस्तथा व्याधिः मोहो मृतिरालस्यं जाढ्यं व्रणावहित्वा च स्मृतिरथवितर्कचिन्तमतिधृतयो हर्ष उत्सुकञ्च हर्ष उत्सु क्या लिखा है, स्मृतिरथ वितर्क चिंता मतिधृतय हर्ष उत्सुकत्वञ्च औग्रामरसाशुयाश्चापल्लञ्चैव निद्रा च सुप्तिर्बोध इति मे भावा व्यभिचारिणः समाख्याता। ये कोटेशन है, अर्थात ये पूरा 33 जो व्यभिचारी भाव एक श्लोक में बताइए, एक वाक्य में, श्लोक तो नहीं है, वाक्य में। अथैषां लक्षणम, तो कौन कौन व्यभिचारी भाव है 33, क्योंकि इसमें ये जो वाक्य है संस्कृत, इस संस्कृत वाक्य में संधि करने के कारण बहुतों को समझने में मुश्किल होगा। एक होता है निर्वेद, एक होता है विषाद, तीसरे नंबर पे दैन्य, चौथे नंबर पे ग्लानि, 5 नंबर पे श्रम, 6 नंबर है मद, 7 नंबर पे गर्भ, 8 नंबर पे शंका, 9 नंबर पे त्रास, 10 नंबर पे आवेग, 11 उन्माद, 12 अपस्मृति, 13 व्याधि, 14 मोह, 15 मृति, 16 आलस्य, 17 जाड्य
18वां ब्रीड़ा, ऊनविंश अवहित्या और 20 नंबर जो है स्मृति, 21 वितर्क, 22 चिंता, 23 मति, 24 धृति, 25 हर्ष, 26 औत्सुक्य, 27 ओग्र्य, 28 अमरशः, 29 असूया, 30 चापल्य, 31 निद्रा, 32 सुप्ति और 33 बोध। अब एक एक करके इसको समझो। समझना तो मुश्किल है, जान के रखो। समझना इसके लिए मुश्किल है कि संसार के किसी भी अनुभव में ये सब नहीं हो सकता। तो हम लोग जो संसारी अनुभव युक्त व्यक्ति है, हमारे लिए क्यों बताया गया कि जैसे मानो किसी का बीमार हुआ, अभी नहीं है, लेकिन डॉक्टर को पहले से ही पढ़ के रखना पड़ता है, ये बीमार हो तो ये लक्षण होगा। साधारण संसार में जरूरी नहीं कि डॉक्टर उस बीमार का अनुभव करके तब जाके इलाज करने जाए, ऐसा होता है क्या? तो जब किसी के अंदर ये भाव आएंगे तो वो उनको विभ्रम ना हो जाए, ये क्या है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये भी है कि हमारे लक्ष्य क्या है। ये जो महाजनों के कीर्तन हम करते हैं, उन कीर्तनों में ये सब भाव की वर्णन है, और वो जब तक हम नहीं जानेंगे उसी लक्ष्य के प्रति हमारी जो लोभ या लालसा दृढ़ नहीं हो पाएगी, दृढ़ नहीं हो पाएगा। इसलिए इनको जानने के लिए आचार्य लोग हमें जनाने के लिए ये ग्रंथ में लिखे हैं। एक एक करके देखो। 33 व्यभिचारी भाव को संचारी भाव जैसे भी बोलो, कौन कौन होता है। निर्वेद, निर्वेद के मतलब होता है आत्मनिंदा। आत्मनिंदा, निर्वेद के मतलब आत्मनिंदा। मैं बहुत खराब हूँ, मेरे कारण ये सब हुआ है। सांसारिक निर्वेद के साथ तुलना नहीं करना। ये कृष्ण प्रेम के जो विशेष जो है सामग्री है, जिस मिलने पर रति रसरूपता प्राप्त होते हैं, वो सामग्री में जो संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है 33, उनमें एक है निर्वेद, आत्मनिंदा। अपने को निंदा करना, निंदा की कुछ कारण है ही नहीं, लेकिन दैन्य बस ऐसे ही सोचेंगे, अपने को निंदा करते रहेंगे कभी कभी। ये बराबर की नहीं, ये बात समझना। ये स्थायी भाव के पोषक है। कदाचित कहा, कभी कभी आते हैं फिर चला जाता है। स्थायी भाव में ये लगे नहीं रहेगा। संचारी भाव जो है संचारित होकर फिर चला जाएगा, स्थायी भाव को पुष्टि करके। वो जरूरी है, नहीं अगर ये नहीं हो तो स्थायी भाव रसरूपता प्राप्त नहीं होंगे। विषाद, दूसरे नंबर पर विषाद मतलब अनुताप, पश्चाताप करना। पश्चाताप करना, ये सब आगे जब उज्जवल नीति पढ़ोगे बहुत सारे दृष्टांत है उनमें, या भागवत के 10वें स्कंद में बहुत प्रसंग है जगह जगह पे। अनुताप होता है पश्चाताप करना। हो सके मान करके कृष्ण को राधा रानी ने भगा दी है, बाद में फिर पश्चाताप कर रही है, गलती किया मैंने। एक होता है दैन्य। दैन्य किसे कहते हैं? वो पतला नहीं होना, कमजोर नहीं होना, पेट खराब नहीं होना। दैन्य का मतलब है आपना में अयोग्यता की बुद्धि, मैं योग्य नहीं हूँ, इस प्रकार बुद्धि का नाम है दैन्य। तो दैन्य जो संचारी भाव है, उनमें योग्य होने पर भी, क्योंकि किसके अंदर ये भाव आते हैं, किसके अंदर आते हैं? जो कृष्ण साक्षात्कार योग्य है कम से कम, अथवा जो नित्य कृष्ण पार्षद है, इनमें तो दिखा जाता है ना रस। तो ये क्या कृष्ण दर्शन के अयोग्य है? कृष्ण दर्शन के अयोग्य तो नहीं है, परंतु जब दैन्य आएगा संचारी भाव, वो आपने को अयोग्य मानेंगे, अयोग्यता बुद्धि होगी। कदाचित का मैंने पहले ही बताया, संचारी भाव है, निरंतर नहीं रहेगा। ग्लानि,
ग्लानि होता है श्रम के कारण जो दुर्बलता, कमजोरी, बहुत श्रम हुआ और नहीं कर पा रहा हूं, अब तक है कृष्ण, अब मेरे से नहीं होगा। इस प्रकार संचारी भाव कभी कभी आवे। श्रम, एक ग्लानि और श्रम दोनों में अंतर है। ग्लानि होता है श्रम के कारण जो कमजोरी, बहुत मेहनत किया। संसार में देखा जाता है क्या, बहुत आदमी, कोई आदमी कोई कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कुछ हद तक करेंगे, फिर बाद में तो थक जाएंगे ना, वो है ग्लानि। और श्रम होगा नृत्य जनित घर्म, नाचते नाचते जब शरीर से पसीना निकल जाएगा तो उसे श्रम कहते हैं। श्रम मतलब ऐसी सांसारिक परिश्रम नहीं। मद, मद होता है मत्तता, परंतु मत्तता क्या है, क्या शराब पीते हैं? नहीं। मधुपान जनित मत्तता, मधु होता है शहद, उसके साथ विभिन्न औषधि मिला के एक पानीय तैयार किया जाता है नित्य ब्रज में, वो शराब नहीं है। शहद के साथ जड़ी बूटियां के मिश्रण से ये मधु बनते हैं। तो मधुपान करने से राधा जी की वाम भाव दूर हो जाती है, ये गहरी तत्वों में है, इसलिए वो मधुपान जरूरी होता है। तो वाम्यता दूर करने के लिए मधुपान की आवश्यकता है, और उसी मधुपान जनित एक मत्तता आ जाते हैं कृष्ण में भी और गोपियां में भी। इसका नाम है मद। ये एक बात समझना, या बराबर नहीं रहेगा, ये सभी संचारी भाव है। गर्व होता है अहंकार, ये अहंकार बंगला में जिसे अहंकार कहते हैं, हिंदी में कहते हैं घमंड। और एक अहंकार होता है जो अहम, मैं, वो उस घमंड नहीं है। एक बात समझो, ये अहंकार गर्व के मतलब होता है घमंड। कभी कभी घमंड भी आएंगे, लेकिन ये सांसारिक घमंड नहीं है। ये सांसारिक भाव से ऊपर जाकर जो कृष्ण प्राप्ति की योग्यता अर्जन किए हैं, अथवा जो कृष्ण का नित्य परिकर है, उनमें ये सब देखा जाता है। तो ये सांसारिक घमंड के साथ इनका तुलना नहीं करना चाहिए, है ही नहीं इनके साथ कोई तुलना। क्योंकि जब सांसारिक रजो तमो सत्वगुण तीनों से मुक्त हो गए, जब ही जाके भाव दशा में जीव मुक्त हो जाते हैं, और उसी भाव के साथ सामग्री का मिलन से रस होता है, तो मुक्त जीव के लिए सत्व रजो तमोगुण जनित जो घमंड है वो तो आ नहीं सकता है ना। तो ये कुछ और ही है, ये आगे जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कहाँ कहाँ इसका प्रकाश है। तो इसलिए गर्व होता है घमंड। एक होता है शंका, जानते हैं, ऐसा नहीं कि अज्ञानी है, कृष्ण सर्वशक्तिमान है, ये सब जानते हैं ब्रजवासी, फिर कृष्ण के लिए शंका करते हैं, कुछ विपत्ति ना हो जाए, कृष्ण का अनिष्ट ना हो जाए, अनिष्टाशंकन। जसोदा माँ रोज कृष्ण को गोचारों ने भेज दी है। गर्गाचार्य जो कह दिए गए उनके सामने कि नारायण समगुणे, तुम्हारे बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, इनके गुण नारायण के समान है, भगवान नारायण के समान। और कभी तुम्हारे कोई विपत्ति आवे तो इनके शरण लेने से ये तुम ब्रजवासियों को सारे विपत्तियों से रक्षा करेंगे। तो गर्गाचार्य जी का ये वचन सुनने के बाद मन में तो कोई शंका नहीं आना चाहिए ना, कृष्ण का कौन अनिष्ट कर सकता है, कृष्ण सबको बचाने वाले हैं ब्रजवासियों को, परंतु फिर भी होगी शंका होगी। ये एक संचारी भाव है, वात्सल्य रस में भी है और रस में भी है। गोचारों ने भेज के यशोदा के मन में शंका होती है, कोई असुर तो नहीं आ गए, मेरे बच्चे को कोई हानि तो नहीं किया, अनिष्ट तो नहीं हुआ। इस प्रकार के नाम है शंका। एक होता है त्रास। त्रास मतलब अकस्मात भयभीत हो जाना। त्रास होता है अकस्मात भयभीत हो जाना। एक भय होता है दीर्घस्थायी भय, और एक भय होता है अकस्मात कोई चीज़ देखी है, सुनी है, भयभीत हो गए, त्रास। ये भी एक संचारी भाव है। आवेग, आवेग होता है चित्त का संभ्रम, चित्त का जो मन का, हृदय का जो संभ्रम के मतलब यहाँ होगा, हिंदी में ये शब्द, संस्कृत में या हिंदी में तो इसका समार्थक शब्द निकालना मुश्किल है।
ढूंढ के देखा जाए। संभ्रम में समझो, चित्त संभ्रम मतलब हृदय में उनके प्रति एक मर्यादा की भावना, मर्यादा का भाव, ये समझ सकते हो। संभ्रम मतलब मर्यादा का भाव, ठीक है। कभी कभी आ जाता है माधुर्य रस के, उसमें भी कभी कभी मर्यादा वाले संभ्रम संचारी भाव रूप से आता है। और एक होता है उन्माद। उन्माद मतलब उन्मत्तता, पागलपन। अब पागलपन कहाँ है? जो भगवान के प्रेमी भक्त है, भाव भक्त है, जो मुक्त हो चुके हैं, 3 गुणों से परे जा चुके हैं, तो ऐसे व्यक्ति की पागल होता है क्या? परंतु पागलपन के साथ उनका सादृश्य होने के कारण ये शब्द प्रयोग किया गया। संसार में जैसे कोई पागल हो जाता है, उन्मत्त हो जाते हैं, तो फिर आगे पीछे सोचते नहीं हैं, और उनकी जो व्यवहार है वो व्याख्या नहीं किया जा सकता है, उत्पटांग से व्यवहार करने लगते हैं, उसे पागल कहते हैं ना संसार में। तो ये अपराकृत जगत में जो ऐसे हो जाएंगे कृष्ण के लिए, कभी 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 कभी, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, कभी कभी ये भाव आते हैं, बराबर नहीं रहेगा। स्थायी भाव को पोषण करते हैं, करके चले जाते हैं, फिर जब जरूरत होता है स्थायी भाव के पोषक रूप में इनका मिश्रण होता है स्थायी भाव के साथ। तो उन्माद। एक होता है अपस्मृति। अपस्मृति कहते हैं, अपस्मार कह के एक व्याधि है, जिसे साधारण भाषा में बंगला में मृगी कहते हैं, और हिंदी में उससे क्या कहते हैं, एक शब्द है अपस्मृति का। कभी कभी अज्ञान हो जाते हैं ना, ऐसे ऐसे दांत वाँत खींचते रहते हैं, उससे क्या, किसी का बीमारी, बहुत कठिन बीमारी है, ठीक नहीं होता है। मृगी तो बंगला में कहते हैं, संस्कृत में भी है मृगी, और एक शब्द है याद नहीं आ रहा है। मृगी, मृगी समझो, दौरा, दौरा का बीमारी है। ऐसा नॉर्मल है, चलते फिरते अचानक देखना गिर पड़ा, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर थोड़े समय बाद ठीक हो जाता है, तो दौरा पड़ना कहते हैं मृगी। हाँ, अपस्मार। तो ये मृगी सांसारिक मृगी नहीं है, ये संसार में जो मृगी का एपिलेप्सी है, अपस्मार है, इसके एपिलेप्सी कहते हैं मेरे ख्याल से संस्कृत में, अंग्रेजी में। जो भी हो, वो उसके साथ इसकी तुलना नहीं करना, परंतु कुछ लक्षण ऐसे दिखते हैं, दिग निर्देश से, समझे? इसे कहते हैं अपस्मृति, अपस्मार नाम की व्याधि। परंतु व्याधि नहीं है, वो बीमार नहीं है। कभी कभी ऐसे भाव आता है, ऐसे ऐसे जो संचारी भाव आके वो स्थायी भाव को पोषण करने के लिए फिर चला जाता है। और एक होता है व्याधि। ये व्याधि क्या है? अपस्मार तो एक व्याधि है, दौरा लगना, मृगी पड़ना, मृगी का दौरा कहते हैं। तो ये व्याधि क्या है? व्याधि होता है बुखार जैसे उत्ताप। संसार में बुखार होता है ना किसी को, ज्वर, उत्ताप, तो क्या होता है, जैसे मानो बहुत बुखार चढ़ गया तो शरीर में एकदम गर्म लगता है पूरा, 104, 105, कभी कभी चढ़ जा सकता है किसी को, या कम भी रहे, तो क्या होता है, शरीर उत्तप्त हो जाता है। तो ऐसे ही संचारी भाव एक होता है व्याधि, मतलब शरीर उत्तप्त हो जाना, गर्म हो जाना, ठीक है। एक होता है मोह। मोह के मतलब सांसारिक मोह होता है तुच्छ वस्तु के प्रति आसक्ति, इसे मोह कहते हैं संसार में, जिसका कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन इतना आसक्त है उसके बिना रह नहीं सकते, इसे सांसारिक विचार से मोह कहते हैं। लेकिन ये जो मोह है संचारी भाव, इस मोह का मतलब है मूर्छा। मूर्छा मतलब बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना कभी कभी, ये मोह है। एक होता है मृत्यु, मरण। मरण के मतलब मरण नहीं, मर नहीं जाएंगे हो, मरण जैसी दशा आ जाएगी, सांस चलते रहेगा, बाकी शरीर में ऐसा लगेगा जैसे मर गया। परंतु ये बात सांसारिक कोई बीमार नहीं है, सांसारिक कोई भाव नहीं है, बार बार ये बात समझ लो। ये ऐसी भक्तों का प्रेमी को होता है जो भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त की है, या प्राप्त कर चुके हैं, या भगवान के नित्य पार्षद है। आगे देखना, वास्तव में ये सारे लक्षण जब तक शरीर है तब तक जीव में, जो साधक जीव है, भाले भाव दशा में पहुंच भी गए और
सामग्री मिलन से रति रसरूपता भी हो गए, फिर भी ज़्यादातर दिखते नहीं हैं। ये होने से शरीर नहीं रहता फिर ज़्यादा समय, इसका आगे वर्णन मिलेगा। तो मृत्यु है मरण, मतलब मरण के बराबर समझो, ऐसी स्थिति पहुंच गई। एक होता है आलस्य, अलसता, वो भी एक भाव है, संचारी भाव, आलसी भाव, अचानक जैसे कुछ करने की मन नहीं कर रहे। सांसारिक आलसी नहीं, अप्राकृत आलसी है भाव है। एक होता है जाड्य, मतलब जड़ता, जैसे जड़ बन गए, एकदम हिल डुल नहीं सकते हैं, स्टीफ हो गए बिल्कुल। एक होता है ब्रीढ़ा, लज्जा, ब्रीढ़ा के मतलब लज्जा तो शर्म, शर्मिंदा हो जाना। एक होता है अवहिता, शर्मिंदा क्यों होंगे आदमी, एक बात समझो, यहाँ शर्मिंदा होना क्या अच्छा है? शर्मिंदा होना है जो किसी अनुचित कर्म किए हैं और उसका अनुभव हो रहा है कि मैंने अनुचित कर्म किया हूँ, तो जो प्रकाश होता है संसार में उसे लज्जा कहते हैं, शर्म कहते हैं, है ना। परंतु ये लोग तो कि अनुचित कर्म नहीं कर सकते हैं। जो मुक्त पुरुष है, जो भावावस्था प्राप्त हो गए, जो तीनों गुणों से पर चले गए, वो क्या अनुचित कर्म करेंगे? फिर भी लज्जा नाम की एक संचारी भाव कभी कभी आए। वो आगे जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कहाँ कहाँ ऐसे होता है। ठीक है। लज्जा। एक होता है अवहिता। अवहिता के मतलब होता है आकार गोपन करना। बड़ा कठिन बात है, बड़ी कठिन है ना। आकार गोपन करने के मतलब क्या होता है? अवहिता मतलब या आकार गोपन के मतलब अपने भाव को मुख भंगी के द्वारा या नेत्र भंगी के द्वारा प्रकाशित नहीं होने देना, यह है अवहिता। ये कभी कभी दिखा जाता है संचारी भाव, मतलब भाव अंदर में हो सके कृष्ण के लिए अनुकूल है, दिखाएंगे जैसे प्रतिकूल है, तो मैं नहीं चाहता हूं। आकार गोपन करना। स्मृति। स्मृति होता है पूर्व अनुभूत वस्तु का स्मरण। पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण स्मृति कहते हैं। ये एक संचारी भाव है जो प्रेमी भक्त में कभी कभी होता है। वितर्क। वितर्क का मतलब बहस नहीं करना, वितर्क का मतलब अनुमान करना। समझ नहीं आ रहा है? दृष्टांत नहीं देने से मुश्किल है, दृष्टांत देने से तो बहुत बड़ा हो जाता है। अनुमान करना कैसे? जैसे भ्रमर के, भ्रमर गीत में देखना, भ्रमर एक तरफ भ्रमर होता है भौरा, जिसके वहाँ पीला पीला सा लगे रहते, जैसे फूल के, पूरा काले है लेकिन थोड़ा पीला लगा देखा मैंने। और एक भ्रमर होता है जिसके मुंह में कुछ फूल की परग लगे हुए है पीला पीला। तो भ्रमर के मुंह में तो ऐसे ही फूल से फूल में घूमते रहते हैं, भ्रमर मधुपान करते हैं, तो उनके मुंह में, उनके जो शुंड में थोड़ा पराग लग जाए तो ये तो कोई असंभव बात नहीं है। लेकिन राधा रानी जब भ्रमर की देखती है विरह अवस्था में, कदली वन में, नंदगांव में, तो उसने अनुमान लगाई, वितर्क है यहाँ। क्या अनुमान लगाई? कि ये नंदनंदन तब मथुरा में है, किसी मथुरा नारी का आलिंगन किया है और उसी नारी का कुछ कुमकुम उसी कृष्ण के माला में लगा था और भ्रमर उसी माला में बैठा था, इसलिए उसका मुंह में वो कुमकुम लग गया। यह है वितर्क, अनुमान। अब समझ में आई बात? यह अप्राकृत जगत के वितर्क है। फिर उसमें भ्रमर गीत में बोल रहे हैं, मधुपकित बंध मास प्रसंग पत्न्या कुछ बिललित माला कुंकुम श्वास्त्र भीरना। ये तो अनुमान कर रहे हैं राधा रानी। अरे वो भ्रमर तो ऐसे ही गुंजन करते करते आ गए, तो इनमें थोड़ा सा फूल का वो लगा हुआ है, मकरंद फूल का जो, सॉरी, रेणु, तो लेकिन वो वितर्क कर रहे राधा रानी। अनुमान। चिंता। चिंता क्या है इसमें? सांसारिक जीव का चिंता होती है अपने लिए, घर परिवार के लिए। इन लोगों का क्या चिंता है जो मुक्त पुरुष है? कहते हैं चिंता ये है क्या होगा, इस प्रकार की भावना।
पता नहीं आगे क्या होगा। इस प्रकार की भावना को चिंता कहते हैं। उसी लीला के अंदर ही भाव पोषक रूप से भाव को पुष्टि करने के लिए, स्थायी भाव को पुष्टि के लिए सब बीच बीच में आ जाते हैं। एक होता है मति। मति नाम का जो संचारी भाव है, मति का मतलब क्या है? शास्त्रार्थ निर्धारण। शास्त्र का अर्थ निर्धारण करना। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। जब गोपी गीत में गोपियाँ गोपी गीत गा रहे, उसमें भी शास्त्र अर्थ अवधारणा कर रही है। तुम गोपी का नंदन नहीं हो, तुम सभी के हृदय में रहने वाले वो परमात्मा हो। जो बिखन सार्थितो विश्वगुप्त ये सख उदयी वंशत्वतंकुले। जो शास्त्र में कहते हैं ब्रह्मा जी के प्रार्थना से कृष्ण तुमने ये सातपत कुल में प्रकट हुए हो संसार का रक्षा करने के लिए। ये जो भाव आ गए बीच में, रासलीला के बीच में, रास पंचदश श्लोक, ये भाव होता है, इसे कहते हैं मति, शास्त्रार्थ निर्धारण। तो इसलिए हमें छोड़ के चले गए, क्योंकि परमात्मा तो निष्ठुर होते हैं। सब जीव के हृदय में साक्षी रूप में बैठे रहते हैं। जीव सुख दुख अनुभव कर रहे, तड़प रहे, वो निश्चिंत बैठे हैं, कुछ करते हैं, प्रतिकार के लिए भी प्रयास नहीं करते। इसलिए गोपिका बोल रहे हैं न खलु गोपिका नंदन भवान, तुम यशोदा नंदन नहीं हो, तुम सारे जीव के हृदय में बैठे हो परमात्मा। एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णवनिकेतन नागपर्यंकमुश्रीय यागतं मथुरांपुरीम। वही क्षीरदक्षय नारायण परमात्मा नाग परिजंक, नाग सज्जा, शेष सज्जा त्याग करके मथुरा में आ गए। ये विष्णु पुराण में है। तो गोपियाँ जब ये शास्त्रार्थ निर्धारण कर रही है, तो ये स्थिति में ये संचारी भाव है, कहा जाएगा मति। आप समझ में आ रही बात? इस प्रकार हर चीज में है। मोह है, मृति है, आलस्य है, बेड़ा है, अवैधता है, मति है, धृति। धृति के मतलब धैर्य। धृति के मतलब धैर्य, धीरज। एक होता है हर्ष। हर्ष के मतलब आनंद। एक होता है औत्सुक्य। औत्सुक्य का मतलब है उत्कंठा। कैसे कृष्ण दर्शन करूं, कैसे कृष्ण दर्शन करूं। होता है ना, संसार में देखा जाता है, कोई नेता आ रहे, सब बयान देखा कहीं कहीं, मैं नाम नहीं कहूँगा, व्याकुल होकर इंतजार कर रहे, कब आएंगे कब आएंगे। ये आ गया, 5 मिनट में आ जाएंगे, 3 मिनट में आ जाएंगे। ये सांसारिक दृष्टांत है। इस प्रकार कृष्ण दर्शन के लिए कभी कभी ऐसे व्याकुल होकर उत्कंठा हो जाता है मन में, औत्सुक्य। एक होता है उग्र। उग्र मतलब उग्रता। अब जहाँ सत्वरज तमोगुण नहीं है, वहाँ उग्रता कहाँ से आवे? इसके मतलब होता है तीक्ष्ण स्वभावता। स्वभाव बहुत तीखा बन जाएगा, कभी कभी, कभी कभी, हर समय नहीं। एक होता है अमर्ष। अमर्ष के मतलब असहिष्णुता, सहन नहीं कर पा रहे हो। ऐसे बहुत देखोगे आगे। मैं रस तत्व की वर्णन ज़्यादा नहीं करूँगा, यहाँ तो दिग्दर्शन के लिए है। एक होता है असूया। असूया के मतलब होते हैं ईर्ष्या करना। तो ईर्ष्या क्या वो लोग करते हैं? जलते हैं नहीं। वहाँ असूया के मतलब होते हैं गुण में दोष आरोपण करना। जो गुण है उसको दोष रूप में देखना। या आगे देखोगे बहुत जगह में ऐसे गोपियाँ या बहुत अन्य कृष्ण परिकर के अंदर असूया नाम का जो संचारी भाव आ जाता है, गुण में दोष आरोप करना। चपलता, चापल्य। चापल्य के मतलब होता है स्थैर्य, फिर स्थिर नहीं रह सकते, चपल हो गए, ऐसा कहते हैं ना। तो ये एक संचारी भाव है, स्थिर रहने में अक्षम है, असमर्थ है, इसे चपलता कहते हैं। निद्रा। निद्रा भी एक
संचारी भाव है, जिस सुषुप्ति गहरी नींद जिनमें सपना भी नहीं है, और सुप्ति इसमें स्वप्न दर्शन हो रहा है, सोए है लेकिन स्वप्न दर्शन हो रहा है। और एक होता है बोध। बोध के मतलब जागरण और अविद्या का क्षय। बोध होना मतलब जैसे आत्मबोध हो जाए। आत्मबोध कैसे? अविद्या क्षय होने से आत्मबोध होते हैं। और एक बोध होता है इसमें जागरण, निद्रा से जग जाना, बोध होना, प्रबोधित होना, प्रकृष्ट रूप से बोधित होना। जिनका बोध हो गया उसे बुद्ध कहते हैं, प्रकृष्ट रूप से बोध हो गया तो प्रबुद्ध कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये 33 जो है, ये 33 संचारी भाव कदाचित कहा कभी कभी आकर स्थायी भाव को पोषक रूप में वो भक्तों में मतलब प्रकटित होते हैं। ये 33 का व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, संचारी भाव भी कहा जाता है। ये सामग्री है जिसके मिलन से, जिस सामग्री मिलने से रति रसरूपता प्राप्त होते हैं। अब भाव प्रकाश की तरतमता होता है। प्रकाश कितना होगा कितना नहीं होगा ये देखकर कितना भाव है ये समझना मुश्किल है। क्यों? यह दृष्टांत देते हैं, किंच भाव प्रकाश तारतम्य किंच भक्तानां चित्तानुसारेण भावानां प्राकट्य तारतम्यं भवति। तत्र क्वचित् समुद्रवत् गंभीर चित्तेपि अप्राकट्यं स्वल्प प्राकट्यं वा अल्पखातवत् तरल चित्ते अतिशय प्राकट्यं च भवति इति नायमात्यंतिक नियम इति प्रपंच न लिखितः। समझ नहीं आ रहे? भक्तों का चित्त के अनुसार, किसी किसी गंभीर चित्त वाले भक्त होते हैं। समुद्र में इतना पानी जाता है समुद्र उछलता नहीं ज़्यादा उस हिसाब से। और छोटा जो अल्प खातवत तरल चित्ते, छोटा कोई तालाब में थोड़ा सा भी पानी आ जाए तो क्या होगा? वो पानी उछल जाएगा, इधर उधर फैलेगा। समुद्र में इतना गहरी है, गंभीरता है, जो उसमें इतने पानी का धारण करते हैं फिर भी वो उतना उछलता नहीं है। लेकिन अल्पखात होने से क्या होगा? थोड़ा सा भी पानी डाल तो उछलता रहेगा, चारों तरफ प्लावित करता रहेगा, प्रकाश दिखा जाएगा। तो क्या उसी छोटे से जो गड्ढा है उसमें ज़्यादा पानी है या समुद्र में ज़्यादा पानी है? समुद्र में है, लेकिन वो दिखते नहीं है। बड़ा जलाशय में तो गंभीर रहता है। भाव प्रकाश की तरतमता, तो कहते हैं वो भक्तों के चित्त के अनुसार ये तरतमता होती है। क्यों? किसी के अंदर थोड़ा भाव आए तो उछलने कूदने लगता है, उनका चित्त में अगभीरता है। और किसी का चित्त में इतना गंभीरता है कि बहुत भाव आने पर भी उछलते नहीं हैं। न अयम आत्यंतिक नियम इति प्रपंच न लिखितः। इसमें कोई आत्यंतिक नियम नहीं है जिस नियम से समझा जाए या मेजरमेंट किया जाए, नापा जाए कि कितना भाव इनके अंदर है। समझ नहीं पाओगे, इसलिए न लिखिता इति प्रपंच न लिखिता। इसलिए हम प्रपंच झंझट नहीं लिखना चाहते हैं, विस्तार करके मैं लिखना नहीं चाहता। दृष्टांत देने से समझ जाओगे। एक बार ऐसे बताते हैं, मैंने देखा था कि इस ग्रंथ में, याद नहीं, मेरे ख्याल से भक्ति रत्नाकर होगा, कहीं होगा। रूप गोस्वामी जी के सभा में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी भागवत पाठ कर रहे। तो भागवत में जब अच्छे अच्छे प्रसंग होता है तो भाव आता है भक्तों का। कोई तो नीचे लोटपोट हो रहा है, किसी का अश्रु, किसी का क्या। और रूप गोस्वामी जी स्थिर बैठे हैं, सुन रहे। तो किसी अनभिज्ञ लोग ने सोचा कि रूप गोस्वामी जी के अंदर तो भाव नहीं है, देखो इन लोगों का कितना भाव है, और ये स्थिर होकर बैठ के सुन रहे, इनका तो कोई भाव प्रकाश नहीं देख रहे हो। भागवत की इतना सुंदर प्रसंग जो कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी पाठ कर रहे हैं, ऐसे सुना जाता है लोग परंपरा साहित्य प्रमाण से। तो फिर किसी अभिज्ञ व्यक्ति जो सोचा कि ये तो गलत सोच रहे हैं रूप गोस्वामी जी के बारे में, एक पत्तल, हरा हुआ पत्ता उनके नाक के सामने पकड़ा रूप गोस्वामी जी के।
तो इतना उष्ण निश्वास आ रहा है, पत्ता जल गया, आग लग गया उसमें, पर दिखाते नहीं, गंभीर चित्त है, बैठे है चुपचाप। और कोई तो लोटपोट हो रहा है, उनका भी भाव है, ये नहीं है कि वो लोग प्रेमी भक्त ने ढोंग कर रहे, ऐसी बात नहीं है। परंतु जे समुद्रवत गंभीर चित्ते ये अप्राकट्टं स्वल्प प्राकट्टं वा, समुद्रवत गंभीर चित्त में भाव प्रकट भी हो तो उसका अप्राकट्य होगा, देखा भी नहीं जाएगा, और होगा तो वो थोड़ा सा दिखेगा। और अल्पखातवत तरल चित्ते, छोटे सी गड्ढा में अगर तरल गिरा है तो उसमें बहुत ज्यादा जैसे दिखेगा। समझ में आई बात? तो चित्त के अंतर से चित्तानुसारेणा भक्तानां चित्तानुसारेणा भावानां प्राकटता, कितना प्रकट होगा उसका तरतमत ऐसे ही हो जाता है। इसलिए नायाम आत्यंतिक नियमा इति प्रपंचना लिखिता, इसमें कोई आत्यंतिक, आत्यंतिक मतलब एकदम फाइनल, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं फाइनल, कोई नियम नहीं है, पक्का कोई नियम नहीं, आत्यंतिक जिसके आगे और कुछ नहीं, उसका आत्यंतिक कहते हैं, अत्यंतिक, ऐसे कोई नियम नहीं है, इसलिए हम नहीं लिख रहा हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती का सीधा सीधे बोल दिया। समझ में आई बात? तो आज इतना तक रहने दो। पहले ये 4 प्रकार की सामग्री क्या क्या है जो स्थायी भाव के साथ मिले, उसमें फिर विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव, इनको अच्छी तरह से समझो और भाव प्रकाश की तरतम से समझो, अथ स्थायी भाव आगे जाके हम चर्चा करेंगे। अखिल रसामृत मूर्ति प्रश्रिमर रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्याम ललितो राधा प्रेयान विधुर जयति।